ट्राई करती हूँ थोड़ा सा हाई पिच में बात करने की। वैसे आप बोलते तो नहीं हैं, आप वैसे कुछ भी नहीं बोलते, फिर भी कोई नहीं बोलता तो क्या हुआ, मैं बता देती हूँ, खुद की तारीफ खुद कर देती हूँ। आजकल मैं थोड़ा सा ना लो पिच पे बात करती हूँ। क्या है ना, बेचारा गला खराब हो गया है, बैठ गया है ना, चलाना पड़ता है काम। वैसे जब मेरे अच्छे दिन थे भाई, अच्छे दिन, हाँ, जब मेरा गला बिल्कुल सही था, मैं झीक के बात कर सकती थी। सब बोलते थे बिल्कुल चटर बॉक्स है, चाय 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 बोलती रहती है हमेशा। शायद इसीलिए भाई नज़र लगा दी किसी ने। वैसे इन सब में मैं मानती नहीं हूँ, पहले बोल देती हूँ। छोड़िए इन सब बातों को। आज मैं आपसे मिलने ना थोड़ा बाहर आ गई हूँ। नहीं भाई नहीं, इतना बाहर नहीं आ गई कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी ना रखूँ। हाँ, अपने छत पे आ गई हूँ। क्या है ना, शाम का टाइम हो और छत पे खुली हवा, आहा क्या मस्त लगता है ना, कितना प्योर फील होता है। हाँ, अब आप बोलेंगे अचानक से इतना मैं गहरी गहरी बातें कैसे करने लगी। आज का कलर ही वैसा है भाई। आज का कलर है ब्लू, और ब्लू मतलब प्योरिटी, सिलेरिटी और रिलायबिलिटी का कलर। ये आकाश का भी रंग होता है और पानी का भी। पानी जैसे शांत होता है, आकाश जैसे बिल्कुल निश्चल होता है, साफ होता है, बिल्कुल वैसा ब्लू कलर जहाँ पे भी यूज़ होता है वहाँ पे लगता है ना कितना सूदिंग है, कितना शांत, कितना प्योर है ना। वैसे मुझे ना ब्लू कलर बड़ा पसंद है, लेकिन क्या करें, इसमें भी एक चीज़ है भाई, ये थोड़ा सा बोल देती हूँ। क्या है ना, अपने बारे में तारीफ करने में एक्सपर्ट होना मैं। मुझे ना बहुत ज़्यादा जो कलर पसंद है वो है पर्पल। उसका अभी टाइम आएगा, वो दिन भी आएगा, और मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, बहुत खुश हूँ भाई कि माता रानी के 9 दिनों में पर्पल कलर भी शामिल है। वैसे छोड़िए, आज ब्लू का दिन है तो ब्लू को सेलिब्रेट करते हैं, है ना। वैसे नवरात्रि के आज 5वें दिन, आज माँ स्कंद माता की पूजा होती है। और ये जो नाम है माँ स्कंद माता, इसका जो अर्थ है वो ये है, जो हम बोलते हैं वॉर गॉड या फिर युद्ध के देवता, यानी कि कार्तिकेय, जो माँ पार्वती के पहले बेटे हैं, बड़े बेटे हैं वो, यानी कि कार्तिकेय भगवान का दूसरा नाम है स्कंद, और उनकी माँ मतलब स्कंद माता। आप नोटिस कीजिएगा, जब भी आप माता रानी की इस रूप की पूजा करें, उनकी मूर्ति को देखिएगा, उनके एक हाथ में कमल का फूल होता है, दूसरे हाथ से वो हम सबको आशीर्वाद देती हैं, और बाकी दोनों हाथ से वो अपने पुत्र को यानी कि कार्तिकेय स्कंद भगवान को पकड़े हुए होती हैं। हाँ, माँ स्कंद माता चतुर्भुजा माँ है, और इनके स्वरूप की पूजा करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं। वैसे तो माँ के हर रूप से ब्लेसिंग मिलती है ना, लेकिन स्पेशली ये जो माता रानी का रूप है माँ स्कंद माता, इनके इस रूप को बोला जाता है। इनकी पूजा करने से हमें प्रॉस्पेरिटी, खुशी, शांति मिलती है। वैसे माँ स्कंद माता का और एक नाम भी है, माता रानी कमल के फूल पे विराजती हैं, तो इनका नाम पद्मासना भी है। और वैसे आज मैं ब्लू पहन के ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए ना मैं बस आज आपको थोड़ा सा ज्ञान नहीं दूँगी, आज आपको दूसरा एक लुक भी दिखाऊँगी। आज मैं आपको गुजरात का ट्रेडिशनल लुक, गुजरात का ट्रेडिशनल नवरात्रि लुक क्रिएट करके दिखाऊँगी। आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा, इस बार बताइएगा भाई। चलो इस बार तो मैं अपना नहीं बता रही हूँ, गुजरात का बता रही हूँ, इस बार तो कुछ बोल दीजिएगा। आपसे ना और भी बहुत बात करनी है आज। आपको मैंने बोला था अपने फर्स्ट वीडियो में, नवरात्रि के फर्स्ट वीडियो में भाई, कि आज मैं आपसे अपने ट्रेडिशंस के बारे में बात करूँगी। तो हमारे यहाँ पे यानी कि उड़ीसा में बहुत सारे घरों में, स्पेशली हमारे घर में भाई, मैं हमारे घर की बात कर सकती हूँ। दशहरा आते ही ना हम दशहरे के चौथे या 5वें दिन मामू के घर जाते हैं, बहुत एक्साइटमेंट होती है। अभी तो बस मैं और मम्मी ही जाते हैं,
अकेली हूँ ना यहाँ पे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ, क्या पहनूँ क्या करूँ। अपने कज़न से मिलना है, मेरी वहाँ पे एक बेस्ट फ्रेंड है मेरी बहन, हाँ उनसे मिलवाऊँगी, इन सबसे मिलवाऊँगी कभी। तो हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे नवरात्रि मनाते हैं। वहाँ पे मेरी जो मामी है वो माता रानी को बहुत ही मानती हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा। वो उनको सब बताती हैं, कहीं आती जाती हैं तो उनको बिल्कुल ऐसे उनकी पूजा करती हैं जैसे वो माता रानी नहीं उनकी दोस्त है जी। तो वहाँ पे जाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं हम। वहाँ पे जो अष्टमी की पूजा होती है उस दिन हम सारी लेडीज़ व्रत रखते हैं, वैसे लड़के भी रखते हैं दुर्गा अष्टमी के नाम पे। और जिनके घर में, पहले आपको बताना तो भूल ही गई, हमारे यहाँ पे यानी कि हमारा यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ पे अष्टमी की जो पूजा होती है, इस दिन जो पूजा हम करते हैं उसको हम भाई चुनतिया बोलते हैं। ये भाइयों के लिए व्रत रखा जाता है। जैसे आपको मैं सच बात बोलूँ, मैं ना थोड़ी सी पागल जैसी हूँ, मुझे ये सब ना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, माफ़ करना भाई, गलती हो गई तो, लेकिन क्या करूँ, अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। मुझे ना ये भाइयों के लिए, ये हस्बैंड्स के लिए, ये इसके लिए बिल्कुल पसंद नहीं। मैं क्या हूँ, क्या है ना, मुझे हर चीज़ में इक्वलाइजेशन पसंद है, वुमेन एम्पावरमेंट। मेरे घर में मेरे भाई बहन बोलते हैं आप ना हमारे यहाँ के फेमिनिस्ट हो। हूँ भाई, क्या कर सकते हैं, है ना, चलता है। तो हम जो ये भाई दूज की पूजा करते हैं, हम सबसे पहले इसमें सुबह सुबह उठ के हमारा व्रत शुरू हो जाता है। और ये व्रत जो होता है ना, निर्जला व्रत होता है। हम सीधा नेक्स्ट डे जाके हम कुछ खा पी सकते हैं, यानी कि भाइयों की पूजा करने के बाद। हाँ भाई, मैं वैसे आज पिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, आप देख लीजिएगा पिक्चर्स में हमारे यहाँ का ट्रेडिशन। तो मैं, मेरी मम्मी, मेरी मामी, मेरी दीदी, मेरी बहनें, सब हम सब मिलके व्रत रखते हैं। और ये पूरा दिन भर का 1.5 दिन का व्रत जैसा होता है, बहुत ख़राब हालत हो जाती है भाई। तो सबसे पहले इस व्रत की शुरुआत होती है, हम सुबह सुबह उठ के नहा धो लेते हैं, माता रानी की पूजा कर लेते हैं और व्रत की शुरुआत हो जाती है। कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। वैसे ना मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ, पता नहीं खाने पीने से इतनी नफरत क्यों है मुझे। तो और शाम को हम सब जाते हैं घाट पूजा करने। वैसे आजकल के कल्चर में ना घाट पूजा थोड़ा सा बंद सा हो गया है। हम क्या करते हैं पता है, मेरे मामू के घर में ना एक छोटा सा पॉन्ड है, वहाँ पे कमल के फूल हैं, बहुत सारे फूल हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो मैं उसे ना हमारा लोकल वाला पॉन्ड बोलती हूँ। हम यहाँ पे उसकी पूजा करते हैं, वहाँ पे जाके हम दिया जलाते हैं। और एक है ना, माफ़ कर दो भाई, आज कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देंगे जो आपको शायद पसंद ना आए, लेकिन क्या करूँ, मैं हूँ ऐसी, हमेशा मस्ती में रहती हूँ तो उल्टा पुल्टा कुछ बोल देती हूँ। हम तो घाट पूजा सबसे पहले शुरू करते हैं, उस पॉन्ड की पूजा करने के बाद वहाँ पे दिया जलाते हैं, हम चावल डालते हैं, पूजा करते हैं। उसके बाद हम एक भगवान जी का पिज्ज़ा बनाते हैं, या केक बोल लीजिए, सॉरी भाई। तो हम रेत से बनाते हैं और उसके ऊपर कोई एक स्टिक होता है, वो तो उसका नाम मुझे ठीक से नहीं पता है, याद करके बताऊंगी आपको। कि आप सब प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। हाँ, कमेंट नहीं करेंगे पता है, लेकिन कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिएगा। तो हम जो रेत होता है उसको एक सर्कल में सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के, और उसके ऊपर हम स्टिक्स लगाते हैं, 4 स्टिक्स, each women 4 स्टिक्स लगाते हैं। और फिर 4 स्लाइसेस ऑफ ककड़ी लगा देते हैं। और फूल से, और दुर्वा को हम ना 108 दुर्वा फॉर ईच भाई ऐसे गिन के, और माता रानी के लिए अलग से 108 दुर्वा। ये हम चावल 108 लेके उसको रैप करते हैं, दोना होता है ना, उसमें हम रैप करते हैं धागे से, और उसके ऊपर ककड़ी, फूल, ये सब डेकोरेट करते हैं। बड़ा मज़ा आता है। वैसे ये सब काम ना मेरी मामी, या फिर जब मेरी दादी थी, मेरी दादी और मेरी मम्मी करते हैं। मैं और मेरी बहनें बस इंजॉय करते हैं दिन भर। मैं उसे बोलती हूँ व्रत वाला लेडीज़ डे आउट। हाँ भाई, मेकअप शेकअप करो, बस चिल करो। दिन भर लड़के ही काम करते हैं, खाना बनाते हैं। तो हम जब ये पूजा करते हैं, हम
ककड़ी के स्लाइसेस वो स्टिक्स लगा देते हैं और बस प्रे करते हैं माता रानी से। और उसके बाद रात को अच्छे से मेकअप शेकअप लगा के तैयार शैयार होके सोचो भाई, खाली पेट कुछ नहीं कर सकता कोई, लेकिन हम लड़कियां खाली पेट अच्छे से तैयार शैयार होके नए कपड़े पहन के मस्त मेकअप शेकअप लगा के पंडालों में घूमने जाते हैं। और हमारे घर में तो भाई इसका मस्त ट्रेडिशन है, हम अपने भाइयों के साथ और मामुओं के साथ घूमने जाते हैं। ये पंडाल वो पंडाल, बस घूमते जाओ। हाँ, मेरी मामी को और मम्मी को थोड़ा सा ये हेक्टिक लगता है, बोलती रहती है बीच बीच में, एक तो व्रत करो ऊपर से घूमने जाओ, कितना परेशान हो जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं। मुझे बड़ा मज़ा आता है भाई, बहुत घूमते हैं। तो घूम घाम के जब हम घर आ जाते हैं रात को कुछ फ्रूट्स खा लेते हैं। वैसे आपको एक चीज़ बताऊं, जब मैं छोटी थी ना, मैं बहुत छोटी थी तब से ये व्रत कर रही हूँ। मैं जब छोटी सी थी तब जब पहली बार मैंने ये व्रत रखा था, मेरे जो बड़े मामू हैं वो ना मुझे फ्रूट्स कट करके खिलाते थे और मोमो मुझे खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे क्या लगता था पता है, मैं भी निर्जला व्रत रखूँगी अपनी मम्मी और मामी की तरह, दादी की तरह। तो मैं क्या करती थी पता है, 7 बजे या 7:30 बजे तक सो जाया करती थी। हाँ, आराम से सो जाया करती थी, या फिर ये बोलो सोने का नाटक करती थी भाई, ताकि मामू आए और मामू को लगे चलो बेचारी सो गई है, क्यों उठाऊँ। तो उसके बाद सुबह, हाँ, ये बहुत फन पार्ट होता है। अरे भाई, हम एक दिन का व्रत करते हैं, उसके बाद भाइयों की कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है ना। तो उसके नेक्स्ट डे हम सुबह उठ के भोर समय में उठ जाते हैं, फिर से घाट पूजा करने जाते हैं, फिर से वही रेत का हम केक बनाते हैं और उसमें फिर से हम 8 स्टिक्स डालते हैं, 8 स्टिक्स और 8 स्लाइस ककड़ी के डालते हैं। फिर से वही दूर्वा और चावल, फूल और दिया जलाकर पूजा करते हैं। और पानी में ना हम दिए का एक दोने में दिए का एक बोट बना के उसे विसर्जित करते हैं और माता रानी से प्रे करते हैं। उसके बाद हम दही और साबुत मूंग और साबुत चावल बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए, ईच साबुत 8 और चावल भी 8, ये लेके दही के साथ हम निगलते हैं। ये ना सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट, सीरियसली डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। मेरी जो छोटी बहन है ना, ये तो कर ही नहीं पाती है, मैं कर लेती हूँ भाई। हाँ, अभी बोलेंगे आप डिंगे मार रही हो, नहीं भाई नहीं, डिंगे नहीं मार रही हूँ, सच में कर लेती हूँ मैं। तो उसको निगलना पड़ता है, चबा नहीं सकते, पता नहीं कुछ रिचुअल्स होते हैं। तो वो सब ख़त्म हो गया। उसके बाद आता है अपना जोतिया। हाँ भाई, जोतिया है ना भाई, तो भाई का पार्ट तो ख़त्म। और जोतिया का मतलब क्या, वो होता है वो एक 8 नॉट्स वाला धागा, वो बहुत सारे कलर्स में आता है। उसमें अगर 8 नॉट्स हों तो वो स्पेशली माना जाता है कि वो भाई जोतिया के लिए बनाया गया है। तो मैं और मेरी बहन चूज़ करने में लग जाते हैं पहले दिन से, नहीं हमें इस कलर का चाहिए, उस कलर का चाहिए, ये पहनना है, वो पहनना है, सबको परेशान कर देते हैं। तो एक पहन लेते हैं। और उसके बाद आता है सबसे फन पार्ट, भाइयों को उठाने का। हाँ, अरे भाई, पहले दिन हम दिन भर पूजा करते हैं, दिन भर व्रत रखते हैं, तो परेशानी तो होगी ना। तो अब आती है बारी भाइयों को उठाने की। जब भाइयों को उठाते हैं कितना अच्छा लगता है, क्या बोलूँ मैं आपको। सुबह 4:30-5 बजे से उठा देते हैं। वैसे मेरे जो मामू सब है ना, बड़े अच्छे हैं, उठ जाते हैं अपने आप, मम्मी को ज़्यादा परेशान नहीं करते। जो मेरे भाई हैं ना, उनको खींच के उठाना पड़ता है, ज़बरदस्ती का। हाँ, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है। उनको मैं उठाती हूँ, सुबह नहा धो के तैयार करती हूँ उन्हें। नहीं भाई, इतने छोटे भी नहीं हैं, खुद तैयार हो जाते हैं। तो वो नहा धो के तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हम उनकी पूजा करते हैं। और इस पूजा में ना जो यूज़ होता है वो है कुछ फ्रूट्स और दूर्वा, फूल और माता रानी का थोड़ा सा सिंदूर, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, उसे भी मैं ना माता रानी के लिए बना गया पिरामिड बोलते हैं। आपको तो मुरमुरा पता होगा ना, उसका कोई दूसरा फॉर्म होता है, उसे हम ओडिया में लिया बोलते हैं। उसका नाम है, एक बनाते हैं पिरामिड शेप का एक भोग बनाते हैं माता रानी के लिए, उसे यहाँ पे ना जुगार बोलते हैं। जी नहीं, जुगार नहीं,
जुगार बोलते हैं। तो वो हम बनाते हैं गुड़ और उस लिया से। तो उसका थोड़ा सा हम रखते हैं उस प्लेट में, और जो माता रानी को चढ़ाया हुआ थोड़ा सा नारियल। तो ये सब लेके हम पूजा करते हैं, भाइयों को भी हम पूजा कर लेते हैं। उसके बाद बारी आती है गिफ्ट्स की। हाँ, ये बड़ा अच्छा लगता है भाई मुझे। हाँ, ये नहीं है कि मैं इतनी कंजूस नहीं हूँ, भाइयों को गिफ्ट देती हूँ भाई मैं। ये दिन देना पड़ता है, क्या है उनका स्पेशल दिन, कभी कभी चलता है। लेकिन इस दिन ना वैसे तो कल्चर है कि भाइयों को बड़ी बहनें गिफ्ट देंगी, लेकिन मैं ना उनसे डिमांड करती हूँ कि मुझे भी गिफ्ट चाहिए, मुझे भी ला के दो, नहीं चलेगा वरना। तो गिफ्ट का लेना देना हो गया। और इस दिन जो है हमारे घर पे एक स्पेशल टाइप का पीठा बनता है। हमारे यहाँ पे पीठा बोलते हैं भाई, बाकी हिंदी में क्या बोल सकते हैं उसे, पैनकेक बोल लो, या फिर आप कोई ऐसे आप ढोकले के टाइप का फ्राइड ढोकला बोल लो। वैसे वो जो साबुत मूंग होता है भिगोया हुआ रात भर, वो और चावल जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, जो माता रानी को चढ़ाया जाता है, वो हम लाते हैं पूजा करके और उसे रात भर भिगो के रखते हैं। और नेक्स्ट डे सुबह गुड़ और चावल और वो मूंग दाल, साबुत मूंग दाल, उसको हम ग्राइंड करके उसका एक पीठा बनाते हैं, और उस पीठा से हम अपना व्रत खोलते हैं। हाँ, आ गया ना मुँह में पानी। सोचो भाई, पूरे 1.5 दिन का व्रत, और उसके बाद टेस्टी और मीठे मीठे पीठा से व्रत तोड़ना। तो हम थोड़ा सा एक टुकड़ा लेते हैं और उसे खाने के बाद बस कुछ नहीं, हमारा व्रत कंप्लीट। उसके बाद शुरू होता है असली मज़ा। मेरे जो छोटे मामू हैं ना, वैसे मेरे 3 मामू हैं, वैसे तो कई सारे मामू हैं मेरे भाई, लेकिन मेरे जो अपने मामू हैं वो 3 मामू हैं। तो मेरे जो छोटे वाले मामू हैं वो हमारे लिए यहाँ का यानी कि उड़ीसा का ट्रेडिशनल और फेवरेट फूड बनाते हैं। सोचिए, सुबह सुबह पखाल, हम पखाल खाते हैं इस दिन सुबह सुबह, आलू फ्राई और वो खट्टा खट्टा सा पखाल, और उसके साथ भुना हुआ बैंगन, भुना हुआ टोमेटो, कुछ भी। वैसे नवमी के दिन हमारे यहाँ पे कुछ लड़कियाँ नॉनवेज भी खाती हैं। हाँ, मुझे याद तो नहीं है, हम भी शायद खाते होंगे, लेकिन वो भी ना देख परख के। हम कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हम नहीं खाते, और अगर उसी दिन नवमी आ जाए तो हम थोड़े खाते हैं ना भाई। तो उसका ना मज़ा है कुछ दूसरा होता है। मामू भी हमें ज्वाइन कर लेते हैं और हम सारी लेडीज़ मिलके उस पखाल को एंजॉय करते हैं, और उसके बाद आराम से 7-8 घंटे की नींद आ जाती है। इतना ज़्यादा हेक्टिक डे होता है ना भाई। एक तो व्रत करो, ऊपर से इतना सारा मेकअप लगाओ, नए कपड़े पहनो, पंडालों में घूमो। नहीं भाई, इमोशनल नहीं हो गई मैं, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ भाई। बस मेमोरीज ताज़ा हो गई, मन हो गया कि फिर से अपने कज़न से मिलने जाऊँ, मामू के घर जाऊँ। छोड़िए, चलता है, क्या कर सकते हैं, नहीं हो पाएगा इस बार, नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे। लेकिन ना, नेक्स्ट ईयर पक्का जब भी जाऊँगी मामू के घर तो पक्का करके जाऊँगी, 2 सालों का कसर पूरा करके आऊँगी। तो आप बताइएगा आपको ये कैसा लगा, जो मैंने अपने मेमोरीज़ और अपने ट्रेडिशन की कुछ बातें आपसे शेयर की, बताएंगे ना। तो चलिए अब फटाफट से आपको जो मैंने बोला था, आज मैं आपके साथ एक ट्रेडिशनल गुजराती नवरात्रि लुक शेयर करती हूँ। थोड़ा रुकिए भाई, तैयार होके आना पड़ेगा। ऐसे आपके साथ हमेशा मैं थोड़े मेकअप शेकअप हो सकते हूँ, इतना लंबा वीडियो आप थोड़े देखेंगे, है ना। सो अभी के लिए बाय बाय, रुकिए आती हूँ।